बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा बाबर सलीम सवाती साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मुजम्मिल असलम साहब के साथ जो कुछ किया, आज उसके खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई गुस्से में खुलेआम आ गए और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार सबके सामने किया। पेशावर में होने वाले काबीना इजलास के दौरान ये मामला सामने आया और वहां पर मुजम्मिल असलम साहब से पूछा गया कि आखिर ये पूरी तफसील है क्या। बताया जाए इस फोरम को कि आखिर वहां पे आप क्या गए थे और वहां पे जो डिस्कशन हुई वो बताई जाए, क्योंकि आप वहां पर वजीर आला के नुमाइंदा थे। वहां पे कमेटी के रुकन वजीर खजाना यानी वजीर आला खुद हैं, वो वजीर हैं, उनके पास कलमदान है, आप मुशीर हैं, आप उनकी नुमाइंदगी करने गए थे। तो बताएं कि वहां पे हुआ क्या। उन्होंने शुरू से आखिर तक पूरी बात बता दी। उन्होंने बता दिया कि किस तरह स्पीकर बाबर सलीम सवाती उन्हें बात करने का मौका नहीं दे रहे थे और एक अपोजिशन रुकन अहमद कुंडी साहब को ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। वो अपना बयानिया भी प्रेजेंट कर रहे थे, वो इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे थे और मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा था और इंतहाई सख्त अल्फाज मेरे साथ अदा किए जा रहे थे और एक पूरे प्लान के तहत रगड़ा लगाया गया। जो कुछ वहां पे किया गया, मेरी इंसल्ट की गई। मैं यहां पे काम करने आता हूं, इंसल्ट के लिए नहीं आता। मेरा 1 साल के दौरान 1 रुपए का करप्शन का स्कैंडल सामने नहीं आया। कोई भी मुझ पे ये उंगली नहीं उठा सकता कि बतौर मुशीर खजाना मैंने यहां यहां करप्शन की है। मैंने तमाम मामलात डिसेंट्रलाइज किए हैं। मेरा काम यहां पर इमरान खान की जानिब से जो जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा करना है। मेरी तो यहां मुलाकात ही वजीर आला से मुशीर बनने के बाद हुई। मुझ पर इल्जाम लगता है कि आप वजीर आला के कैंप के हैं, मैं किसी कैंप का नहीं हूं। मेरी सीएम के साथ कोई भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं उसके ग्रुप का बंदा हूं। मेरा काम सिर्फ यहां पे खजाना को देखना है और 1 साल के दौरान मेरी जो कारकर्दगी रही है वो सबके सामने है। मैं यहां पे एमपीएस का प्रेशर लेता हूं, हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर प्रेशर आता है और फिर उसके बाद ये सब कुछ होता है। मुझे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत किया जाता है, मेरा मजाक उड़ाया जाता है और एक ऐसा तासुर दिया जाता है कि मैं 40 अरब रुपए करप्शन कर चुका हूं। उनके गिले शिकवे के ऊपर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतहाई गुस्सा हुए। इससे पहले भी उन दोनों का राब्ता हुआ था और उन्होंने पूरा मामला सीएम के सामने रखा था, लेकिन काबीना इजलास के दौरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इंतहाई गुस्से से यह बात कही कि यह पूरी की पूरी कैबिनेट कैबिनेट नहीं बल्कि मेरी टीम है और वहां पे कोई भी बंदा मेरी नुमाइंदगी करता है तो वो मैं खुद हूं। अगर मेरे किसी कैबिनेट मेंबर, मेरे किसी टीम मेंबर के साथ कोई भी इंसल्ट की जाती है, उनकी बेइज्जती होती है, तो ये उनकी नहीं बल्कि मेरी बेइज्जती की जा रही है, जो कि मैं किसी भी सूरत टॉलरेट नहीं करूंगा। अपने टीम मेंबर के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और मैं अपने टीम मेंबर के साथ हर जगह पे मौजूद रहूंगा। ये जो तरीकाकार अपनाया गया है, इसकी किसी भी किस्म में इजाजत नहीं दी जाएगी। वहां पर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अवाइस साहब मौजूद थे। उन्हें कहा गया कि आपका काम एंटी करप्शन का है, बताइए मामला क्या है। उन्होंने मामला पूरा प्रेजेंट किया, बताया कि ये सिचुएशन है। मुजम्मिल साहब ने बताया कि पूरे इजलास के दौरान सिर्फ ब्रिगेडियर साहब ने कुछ देर के लिए मेरे हक में बात की, बाकी हुकूमती मेंबरान भी चुप करके बैठे रहे। स्पीकर से लेके तमाम मेंबरान तक सब के सब मेरे मुखालिफ थे, जैसे कि मैं अपोजिशन का बंदा हूं और सारे के सारे गवर्नमेंट में हैं। तो मुझे वहां पे तन तनहा कर दिया गया था। इसके ऊपर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी इंतहाई नाराजगी का इजहार किया और फिर एक कमेटी भी तश्कील दी कि पूरे मामले को अब वो देखेगी, ताकि जो कुछ यहाँ पे एक एम्बिग्विटी बन रही है कि सारी करप्शन फाइनेंस ने की है, सारी करप्शन मुजम्मिल असलम साहब ने की है, तो जरा वो भी सामने आए कि हकीकत इसमें है क्या। पूरी की पूरी कैबिनेट ने यह तस्लीम किया कि हाँ, यहां पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन पूरी कैबिनेट ने नहीं। पूरी कैबिनेट में एक मेंबर ने तस्लीम नहीं किया कि बाबर सलीम सवाती ज्यादती कर रहे हैं और वो मेंबर हैं नजीर अब्बासी साहब। इतलात के मुताबिक जब वजीर आला तमाम मेंबरान ये बात कर रहे थे कि हाँ, हमारे टीम मेंबर के साथ ज्यादती हुई, उन्हें पिन पॉइंट किया गया, उनको इंसल्ट की गई, उनका पूरी दुनिया के सामने मजाक उड़ाया गया, तो वहां पर नजीर अब्बासी साहब ने कहा कि जी मैं इख्तिलाफ करता हूं, ऐसा कोई इरादा स्पीकर साहब का नहीं था। वहां पे तो अहमद कुंडी ने माजरत कर ली थी, माफी मांग ली थी, तो फिर इस मामले को इतना खींचने की जरूरत नहीं है। जिस पर मुजम्मिल साहब ने कहा कि ये क्या तरीका है कि आप अगले बंदे से कहते हैं कि आपने करप्शन की है, फिर आप कहते हैं माजरत करता हूं। आप अगले बंदे को बोलते हैं कि इस्तीफा दो, फिर आप कहते हैं मैं माजरत करता हूं। आप इंटेंशनली अगले बंदे की इंसल्ट करते हैं और फिर कहते हैं मैं माजरत करता हूं। तो आपको पहले अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। और उन्होंने यही कहा कि अहमद कुंडी से गिला नहीं है, गिला स्पीकर साहब से है कि मुझे कम से कम जवाब देने का मौका तो दें। लेकिन नजीर अब्बासी साहब ने यहां इख्तिलाफ बरकरार रखा
और कैबिनेट मीटिंग के कुछ देर के बाद इजलास के दौरान ही जब वो बहस तहलील हुई और मामलात हुए तो वहां से वो चुप करके उठ के चले गए, यानी खामोश एहतजाज रिकॉर्ड किया कि जी मैं इस टीम का मेंबर नहीं हूं, ठीक है मैं कैबिनेट के अंदर हूं लेकिन मैं उस टीम का मेंबर हूं, यहां पर मौजूद हूं। साथ ही साथ असेंबली से आई एक रेजोल्यूशन के ऊपर भी काफी बहस हुई और फिर वो डेफर कर दी गई कि आप कर क्या रहे हैं। अदनान कादरी साहब लेकर आए थे कि असेंबली क्या कर रही है, हर एक चीज यहां पे जो आ रही है थोड़ा सा उसको देखें परखें कि वो हो भी सकती है या नहीं। हुकूमत बहुत से मामलात देखती है, असेंबली ने रेजोल्यूशन पास की, आप ले आए कि पास करो और यहाँ पे अप्रूव करो, काम चलाओ। तो हमें देखना पड़ेगा कहां पे हमारी डोमेन है, कहां पे असेंबली की डोमेन है। हर एक डोमेन का अपना एक हद होती है, हर एक चीज की एक लिमिट होती है और अपने मुताबिक काम के मुताबिक हमने काम करना होता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ इससे पहले भी मुजम्मिल असलम साहब का राब्ता हुआ और उन्होंने बताया कि मेरी यहाँ पे गलती क्या है। मैं यहाँ पे एमपीएस को लेके, मिनिस्टर्स को लेके उन सब का प्रेशर लेता हूं और फाइनेंस चला रहा हूं। फाइनेंस पिछले एक साल में इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। मुझे ना चाहते हुए मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि सूबे के लिए फंड जारी करो, कबाइल के लिए फंड जारी करो, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करना है, करंट एक्सपेंडिचर है, मुझे बजट सरप्लस करना है, उसका मुझे ये नाम मिल रहा है। मुझे बता दें कि मुझे काम करना है या नहीं। अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे इज्जत के साथ जाने दें। मैं इतना सामान साथ लाया हूं कि मैं एक ही फ्लाइट में खामोशी से एक बैग में डालूंगा और चला जाऊंगा। मैं यहाँ पे ना तो बिजनेस करने आया हूं, ना यहाँ पे मैंने करप्शन करनी है या ना मैंने तक की है। तो मुझे यहाँ पे क्लियर रखें, जो मेरा काम है आप वो करें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जराए के बाद उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, आपके साथ मैं मौजूद हूं, आपके ऊपर यहाँ पे कोई इल्जाम नहीं लगा, आप क्लियर हैं और जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उन सबको हम सामने लेकर आएंगे। आप बेफिक्र रहें, अपना काम जारी रखें। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाजे किया है कि मुजम्मिल साहब को यहाँ पे काम करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने वादे भी किया कि मेरा काम यहाँ पर जो कुछ भी है, मुजम्मिल साहब ने कहा कि जी मैं यहाँ पे किसी ग्रुप का मेंबर नहीं हूं, अपने काम से काम रखता हूं और अपना काम मैं जारी रखूंगा।